बैठा था, मुख्यमंत्री 2 बार चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ बैठी थी, धन बल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य रखा और मीडिया का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो वहाँ घटना घट रही थी उसको राजस्थान की जनता को और अंता के लोगों को दिखाने का काम किया। उससे हम लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से रख पाए, हमारी बात को जनता के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचा पाए। और निश्चित रूप से देखिए, अब सीएसी नहीं बदला है, बड़ी पर्ची भी बदलेगी, कई पर्चियां भी बदलेगी। और मैं तो चाहता हूं कि जब जनादेश मिला है तो 5 साल ये राज करें, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हो सकता है कि आपसी फूट की वजह से ये इनका बीजेपी का जो ढांचा है, सरकार है, वो कहीं चरमरा के गिर नहीं जाए। ये भी हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से वहाँ मंत्रियों को कोई पूछ नहीं रहा था, 2 आदमी इनके मंत्रियों को आ नहीं रहे थे। जो 9 तारीख को 6 बजे प्रचार खत्म हुआ, हम सब लोग आ गए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल वहाँ कोटा में बैठा रहा, वहाँ पर पैसे बांटता रहा, सत्ता का दुरुपयोग करता रहा। लेकिन जनता माई बाप होती है और जनता ने दिखा दिया कि हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। ये जो पर्चियाँ निकली, इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। हमने हमारे कल्याण के लिए, हमारी अच्छी योजनाओं के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेरोजगारों की नौकरी के लिए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वो कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए वोट दिया था। इसका कोई 2 साल तक कोई काम हुआ नहीं। इसलिए पूरी तरीके से ये पर्ची सरकार फैल हुई है और बीजेपी की जो फूट थी वो उजागर हो गई है। और 120 मायना क्या रखता है, वरना तो इतनी फजीहत होती कि ये कैसे बैठते, कैसे ये सरकार चलाते, मेरे समझ से भरे है। एक निर्दलीय ने इनको पीट दिया, इससे ज़्यादा इनकी दुर्गति कोई हो नहीं सकती। मैं तो मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता, जो हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हमारे पूर्व सरकार की योजनाओं को, जो अच्छी योजनाएं थी उनके बारे में लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहे। 6 दिन तक जूली साहब एक एक गांव ढाणी ढाणी गए, हम लोगों ने जितनी मेहनत कर सकते थे किया, लेकिन अंततः वोट अंता की जनता का था, उन्होंने फैसला कर दिया। इस माहौल में इस तरीके से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करे, मुख्यमंत्री 2 बार जाए और वहाँ जाकर के अनर्गल भाषण दे, और कई और नेता भी गए, वो सब जाने के बाद में जो दुष्प्रचार उनको करना था, जितना प्रक्षेपण उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी का खराब करने की चेष्टा की, उतना ही वोट हमारा प्रतिशत बढ़ा और जनता में आक्रोश आया कि जो समाज सेवी व्यक्ति है प्रमोद जैन भाया, उसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति सबके बीच में सहज सुलभ है और सबके लिए काम करता है, उसके लिए इस तरीके की जो दुर्भावना पूर्वक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद बीजेपी को अकल आएगी और दोबारा कोई अपने धनबल से दूसरा डमी कैंडिडेट ला करके अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेगी। बाकी उनका अपना विवेक है, वो क्या करेंगे। लेकिन राजस्थान की अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें लोगों का कल्याण चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें यहाँ पर गुंडागर्दी, बदमाशी ये नहीं चाहिए। ये अंता की जनता ने इस उपचुनाव में साबित कर दिया।